राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंत नगर में अपर निदेशक स्वास्थ्य ने धरबार गांव का दौरा किया। दौरा के दौरान मरीजों का हालचाल जाने उन्होंने इस गांव के 3 मरीजों के स्क्रब टाइफस नामक बीमारी की पुष्टि करते हुए तेज बुखार आने वाले सभी मरीजों के सैंपल लेकर जांच हेतु भेजने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया गया। विदित हो कि क्षेत्र में विचित्र बुखार के कारण मौतों का सिलसिला जारी है और कई गांव में घर घर मरीज पड़े हुए हैं। इसी को लेकर कई बार समाचार प्रकाशित किए गए, जिसे संज्ञान में लेते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर डी.के. मिश्रा धरबार गांव पहुंच गए, जहां पहले से ही स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा था। उन्होंने वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से बुखार के जानकारी हासिल की। उसके बाद गाँव में मिले स्क्रब टाइफाइड के 3 मरीजों को अलग अलग मुलाकात की और लक्षणों के बारे में जाना। उन मरीजों से क्या निकला और क्या उपचार चल रहा है, उनको लगातार दवाई दिए जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है और कहा गया कि उनके मोबाइल नंबर लेकर ट्रैक किया जाए ताकि उन मरीजों की स्थिति लगातार पता चल सके। यदि मरीज की स्थिति ठीक हो जाए तो दवाइयाँ घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सीएमओ डॉक्टर भगवान दास को तेज बुखार आने वाले मरीजों की सैंपलिंग बढ़ाए जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने यह भी कहा कि सारी मौतें डेंगू के कारण नहीं हो रही हैं, फिर भी बुखार से जुड़ी इन मौतों की पूरी जानकारी करेंगे। ग्रामीणों की शिकायत पर उन्होंने गांव के कई साल पहले बने ताला लगे हुए उप स्वास्थ्य केंद्र को निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए हेतु निर्देशित किया। इस दौरान डॉक्टर सीएमओ डॉक्टर अवधेश यादव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार के साथ राजेंद्र कुमार सिंह और फार्मासिस्ट भूपेंद्र सिंह, उदयवीर यादव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ऐसा कि हमने वहाँ पे जो 3 स्क्रब टाइफस के पॉजिटिव केसेस थे और साथ में जो फीवर के केसेस थे, उसके पर्पज से जो हमारी विजिट थी वहाँ, तो विजिट पे हमने जो 3 मरीज़ थे, 3 मरीज़ों का इंटरव्यू लिया, बातचीत की, तो उनमें से किसी में किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं मिले और जो उनसे बातचीत से जो निकला उससे भी वो स्क्रब टाइफस को मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि रिपोर्ट स्टेट से आई है, पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, तो वो हमें मानना है। इसके साथ साथ मैंने सीएमओ साहब को निर्देश दिए हैं, क्योंकि इन केसेस में क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि किसी भी तरह के स्क्रब टाइफस के लक्षण न मिल रहे हैं, तो और भी केसेस जो फीवर के हों, जिनमें तेज़ बुखार के लक्षण आ रहे हों, उनके सैंपल लेकर के दोबारा फिर से भेजा जाए, जिससे कि हमें वास्तविकता के बारे में पता चले कि वाकई जो है वो स्क्रब टाइफस है वहाँ या नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई वातावरण भी नहीं था जिससे लगे कि स्क्रब टाइफस के फेवर में है। तो स्क्रब टाइफस जो है के लिए ज़रूरी रहता है कि झाड़ झंकार, ऊंची घास, खेत, उनमें से जो भी था, उनमें से जो भी मरीज़ थे, वो बच्चे जो थे वो खेत जाते नहीं थे। जो एक और वृद्ध थे, अधेड़ उम्र के थे, वो भी खेत नहीं जाते थे। उनको कुछ पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से खांसी भी आ रही थी, तो वो मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि और सैंपल जो है ऐसे मरीजों के कलेक्ट करिए जिनको हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो। और दूसरी चीज़ ये कही है कि जो वहाँ जो कैंप हो रहा था, हेल्थ कैंप बाहर हो रहा था रोड साइड पे, तो उसको आंगनवाड़ी केंद्र पे प्रधान जी के सहयोग से अंदर आंगनवाड़ी केंद्र में, वहीं पे अंदर आंगनवाड़ी केंद्र काफ़ी साफ़ सुथरा है, वहाँ करने के लिए मैंने इनको कहा है, निर्देशित किया हुआ है। डेंगू या वायरल की बात करें तो इटावा तो होती नहीं, कितने लोग प्रभावित हुए? अब इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में सीएमओ साहब ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी मैं जब जाऊंगा, जब रिव्यू करूंगा, तो रिव्यू करने पे इनसे सारी चीज़ें मैं जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसी पर्पज़ से ही आया हूं कि मैं उस संबंध में जो है जानकारी इकट्ठा करूँगा कि फीवर रिलेटेड कितनी डेथ हुई है। देखिए, डेथ
फीवर के केस में डेथ अगर हुई तो कोई जरूरी नहीं कि सारी डेथ डेंगू के ही कारण हो रही हो। बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी भी रहती है। अक्सर जो है बहुत सारी और दूसरी बीमारियां भी रहती हैं जिनमें फीवर आता है, उसके कारण भी डेथ हो सकती है, जिसका कि हम लोग डेथ ऑडिट कराते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कस इनसे करेंगे कि डेथ ऑडिट आपने कराया था, उसमें क्या निकला, आगे क्या आपकी कार्य योजना है, आप कैसे जो है इस बीमारी पे काबू पाएंगे। जो मेरी सलाह रहेगी, एक तो रहे कि फीवर ट्रैकिंग की रहेगी। फीवर ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जो भी हाई ग्रेड फीवर के पेशेंट कहीं पे भी पाए जा रहे हैं उनकी लाइन लिस्टिंग की जाए, और लाइन लिस्टिंग करके उनके मोबाइल नंबर के साथ साथ उनको ट्रैक किया जाए। ट्रैक करने का मतलब ये होगा कि उनसे पूछा जाए, लगातार हम उनके संपर्क पर रहें, और जिससे हमें जानकारी रहे कि उनकी स्थिति कैसी है। अगर वो ठीक रह रहे हैं उनको ड्रग किट भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, दवाओं की दवा भी किट भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उनकी अगर स्थिति ठीक रहती है तो घर पे रह करके इलाज करा सकते हैं, और अगर उनकी कोई ज़रा सी भी तकलीफ होती है तो एक और आदेश जारी किया है हमने। वो ये आदेश है कि जो CSCs है उनमें भी मरीज़ भर्ती किया जाए, क्योंकि CSCs पे अगर मरीज़ भर्ती नहीं किए जाएंगे तो लोड सारा शहर पे जिला अस्पताल में पड़ता है। तो जिला अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सब सारा जिला